वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्लेटो सुकरात के कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में जानेंगे, जैसे कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक था प्लेटो। वास्तविक नाम इनका एरिस्टोक्लीस था, लेकिन इनके चौड़े कंधे होने के कारण इनका नाम प्लेटो पड़ा था। अरबी भाषा में जो प्लेटो का अर्थ होता है वो अफलातून होता है। इनकी शुरुआती जो शिक्षा है वो घर में ही हुई थी। 20 वर्ष की आयु में सुकरात की तर्क विद्या से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे। प्लेटो को चिंतन में सुकरात की गहरी छाप देखने को मिलती है। सुकरात एक भ्रमणकारी विचारक थे। वे जगह जगह घूमकर लोगों को इकट्ठा करते और उनसे तर्क वितर्क करते। सुकरात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एथेंस में लोकतंत्र का चलन है, जिससे कि यहाँ क्या हो रहा है कि लोग इमोशनल होकर डिसीजंस ले रहे हैं और तर्क वितर्क करके यहाँ के लोग डिसीजंस नहीं लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो चरित्रहीन लोग होते हैं वो चुनाव जीतकर ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। प्राकृतिक नैतिकता के विकास के लिए एथेंस में प्रचलित बहुदेववाद की आलोचना की और देवी देवताओं की तुष्टि के लिए बलिदान का विरोध किया। वहाँ पर एथेंस में जो देवी देवताओं के नाम पे जो बलिदान दिए जा रहे थे उसका विरोध किया सुकरात ने। सुकरात ने नैतिकता को धर्म से अलग करने का विचार दिया। सुकरात जब अपने विचार का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्हीं दिनों लोकतंत्रीय दल और अभिजाततंत्रीय दल में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, जिससे क्या होता है कि लोकतंत्रीय दल विजय प्राप्त करता है और लोकतंत्रीय दल सत्ता में आते ही सुकरात को क्रांतिकारी अभिजाततंत्रीय दल का बौद्धिक नेता मानकर उन्हें प्राण दंड दे देता है कि जो सुकरात है वो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है। इसलिए वो क्या करते हैं, सुकरात को जहर का प्याला दे देते हैं। सुकरात को जब विष का प्याला दिया जा रहा था तब प्लेटो उनकी छत्र छाया में ही उपस्थित थे। सुकरात की मृत्यु से प्लेटो को बहुत गहरा धक्का लगा, क्योंकि सुकरात को मृत्यु दंड जो दिया गया था वो लोकतंत्र के अंदर ही दिया गया था। इसलिए प्लेटो जो है वो लोकतंत्र को अच्छा शासन नहीं मानते थे। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने मिस्र, फारस, इटली की यात्रा की व वहाँ की शासन प्रणाली का अध्ययन किया। और कुछ विद्वानों का तो कहना है कि उन्होंने भारत आकर वेदांत की शिक्षा भी ली थी, लेकिन परंतु अभी तक इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। एथेंस वापस लौटने के बाद प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व में अकादमी नामक शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। इस अकादमी संस्था को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। सिसिली के राजा डियोनेशियस द्वितीय को दार्शनिक बनाने की कोशिश भी की थी प्लेटो ने, लेकिन वो असफल रहे। प्लेटो का निधन 347 ईसा पूर्व में हुआ था।